वो ये पूछ सकता है कि मोशनल ईएमएफ में करंट कितना डेवलप हुआ, सबको पता है BLV/R। वो ये पूछ सकता है मोशनल ईएमएफ में फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ये फोर्स बीच में कैसे आ गई, ध्यान से चलें, इधर देखो, इधर देखो, देखो इमेजिन करो कि मैं इस रॉड को इस तरफ लेके आ रहा हूं, खींच के लेके आ रहा हूं, मैं इसको वेलोसिटी दे रहा हूं, खींच के लेके आ रहा हूं, और मैं इसका फ्लक्स क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, क्योंकि इसका एरिया घटता जा रहा है तो फ्लक्स भी घटेगा। अब रॉड कहती है कि देखो तुम मेरा फ्लक्स घटा रहे हो, मैं नहीं घटाने दूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मेरे को इस रॉड को इस तरफ लेके ही ना आ पाओ, तो मैं क्या पैदा करूंगी, करंट पैदा करूंगी। उसने करंट पैदा कर लिया। करंट कैसे पैदा किया, करंट उसने नीचे पैदा किया, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देखा हमने करंट यहाँ पर, जो करंट की वैल्यू है, जो करंट है वो यहाँ पर कैसे डेवलप हो रहा है, नीचे की तरफ, इंड्यूस करंट नीचे की तरफ है। अब इसने ऐसा क्यों किया, ताकि चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके। कैसे, पिछले चैप्टर में वापस आ जाओ। करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या है, BLV। करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वैल्यू BIL sin थीटा। BIL sin थीटा की डायरेक्शन कैसे निकलती है, फ्लेमिंग के राइट, तो भी सीखा इंड्यूस करंट के लिए। BIL sin थीटा पिछले चैप्टर का काम है, फ्लेमिंग का लेफ्ट, वहां तो राइट आया नहीं था, लेफ्ट है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगेगी, लगेगी BIL sin 90 लगेगी। कहां लगेगी, फर्स्ट फिंगर B, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स कहां लगेगी, राइट, तो ये फोर्स लगेगी राइट, कितनी, BIL। अब देखो नेचर का लॉ देखो, तुम रॉड को जबरदस्ती कहां लेके जा रहे हो, लेफ्ट, रॉड कह रही है अच्छा तुम लेफ्ट लेके जा रहे हो, तुम मेरा फ्लक्स चेंज करोगे। अब देख मैं क्या करती हूं, करंट पैदा करके अपनी फोर्स कहां करवा ली, राइट, ताकि तुम उससे लेफ्ट ना लेके जा सको। पर तुम तो लेके जाओगे, चीज तो तुम्हारी होगी, रॉड तो ना खुद भाग जाएगी तुम्हारे हाथ से, तुम्हें तो लेके जाना ही है। तो तुम अगर ये चाहती हो कि रॉड इस तरफ मूव करे, तो तुम्हारी फोर्स कम से कम BIL तो होनी ही चाहिए। ज्यादा हुई ठीक है, रॉड एक्सेलरेट कर जाएगी, बराबर हुई तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। क्लियर है यहां तक। पर ये फोर्स रॉड ने खुद डेवलप कर ली। तो रॉड ने कितनी फोर्स डेवलप की, BIL sin 90। करंट की वैल्यू क्या है, BLV/R, मल्टीप्लाई करो, आंसर B²L² V/R, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, B²L² V/R। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई, जो रॉड ने अपने ऊपर लगवाई करंट को पैदा करके। सही। नेक्स्ट, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब इस चक्कर में तुम्हें रॉड को अपनी इस तरफ खींचना है, तो तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, अपनी फोर्स। तुम मैकेनिकल फोर्स लगाओगे ताकि रॉड इस तरफ आए, और तुम अपनी फोर्स इस तरफ कितनी लगाओगे, कम से कम उतनी तो लगाओगे जो रॉड अपने ऊपर लगा रही है। रॉड अपने ऊपर क्या लगा रही है, ये लगा रही है, तो कम से कम इतनी तो लगाओगे, यानी कि फोर्स, और फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या होती है, पावर। तो तुमने कितनी पावर लगाई रॉड को खींचने के लिए, जो तुमने फोर्स लगाई उसको वेलोसिटी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये लो पावर का फॉर्मूला आ गया। इतनी पावर तुमने मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लगाई ताकि रॉड इस तरफ आ जाए। सही। नेक्स्ट है पावर डिसिपेटेड एज जूल्स लॉस। अब हो क्या रहे, रॉड की तुमने नहीं सुनी, वो करंट पैदा करती रह गई, तुमने फोर्स फिर भी लगाई और तुम उसे राइट ले आए। अब रॉड में करंट है, रॉड गर्म हो जाएगी, I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। रॉड गर्म हो जाएगी, हीट लॉस क्या हुआ, I²R, पावर क्या है, I²R, इसको जूल्स लॉ बोलते हैं। आई की वैल्यू कितनी थी, BLV/R, चेक करो ये भी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने मैकेनिकल पावर ये लगाई, और गर्मी हीट की फॉर्म में जूल्स लॉ की पावर भी एग्जैक्टली सेम लॉस हो रहा है। तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि तुम्हारी पावर जूल लॉ ऑफ हीटिंग की पावर के इक्वल है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एक्सपेंडेड टू मेंटेन द मोशन ऑफ द मूवेबल आर्म। तो अगर तुम मेंटेन करना चाहते हो इस रॉड को ताकि ये मूव करती रहे, तो तुम्हारी पावर जो मैकेनिकल पावर है, वो पावर ऑफ जो भी वो करंट पैदा कर रही है रॉड, उसकी जूल लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स पावर के इक्वल ही होनी चाहिए। इसे बोलते हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो पावर आप लगा रहे हो वही पावर इंड्यूस करंट की फॉर्म में रॉड भी डेवलप कर रही है, तो इससे एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव हो रहा है।
तो समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन फॉर पावर, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ एंड एक्सप्रेशन फॉर करंट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? आता है ये पेपर में? ठीक।